Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, happy and fit and your studies are also going well. Children, you know that in our previous video, we have completed chapter 11 of your EVS textbook. So, today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Road Safety. Name of the chapter is Road Safety. Children, today's topic is very important for you people, for children, for kids. आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपके चैप्टर्स जो भी हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन ये रोड सेफ्टी वाला स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हर बच्चा अपने पेरेंट के लिए प्रेशियस होता है, हर बच्चा अपने टीचर के लिए प्रेशियस होता है, हर बच्चा अपने कंट्री के लिए प्रेशियस होता है ना। तो उसकी सुरक्षा, बच्चे का सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। बच्चे की सेफ्टी बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन, जब आप घर में होते हो, आप जब घर में रहते हो तो आपके पेरेंट्स हैं आपके केयर करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं वहां पर। जब आप स्कूल आते हो तो वहां पर आपके टीचर्स होते हैं या दूसरे जो केयर टेकर्स होते हैं जैसे दाई माँ होती हैं या स्कूल के जो बाकी स्टाफ्स होते हैं, इवन बड़े भैया दीदी जो स्कूल में होते हैं वो भी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। टीचर्स एज वेल एज अदर स्टाफ्स वो भी आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि कहीं आपको कोई चोट वगैरह ना लग जाए। लेकिन जब कभी आपको किसी काम से आप बाहर अकेले निकलना पड़े, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? आप अभी छोटे हो, अभी आप में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि आप समझ सको कि कब हमें किस तरह का एक्शन करना है, किस तरह से हमें बिहेव करना है, रोड पे हमें किस तरह से अपने आप को रोड पे हमको चलना है या रोड क्रॉस करना है। ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है तो इसीलिए मैंने बोला आज का जो ये टॉपिक है रोड सेफ्टी, वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। आपने एक लाइन सुना होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुना है आपने लाइन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस के पीछे लिखा होता है, कभी कभी ट्रक के पीछे लिखा होता है, किसी व्हीकल के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा भी आपने केयरलेसनेस दिखाया और एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। केयरलेसनेस ही मेन रीजन होता है किसी भी एक्सीडेंट का, किसी भी जो बैड इंसिडेंट होता है उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है केयरलेसनेस। चाहे ड्राइवर का केयरलेसनेस या जो पैसेंजर है या जो रोड पे जो चल रहे हैं उनका केयरलेसनेस, किसी का केयरलेसनेस उसमें होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि व्हीकल का ब्रेक फेल हो गया या कुछ ऐसा, बट अदरवाइज केयरलेसनेस इज द मेन रीजन बिहाइंड रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि रोड पे आप जब हो तो आपको किस तरह से चलना है, कहाँ चलना है, ठीक है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको सिग्नल्स अच्छे से पता होने चाहिए। नो द सिग्नल्स, ठीक है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपको पता होना चाहिए सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। नो योर सिग्नल। ये दिख नहीं रहा है, पिंक कलर है, लेट मी टेक सम अदर कलर। ओके, नो योर सिग्नल्स मतलब
जो ट्रैफिक लाइट होता है, सिग्नल पे जो लगा रहता है ट्रैफिक लाइट, आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा, है ना। जो ट्रैफिक लाइट होता है और जब आप जूनियर क्लास में थे तो आप एक पोएम भी आप सुनाते थे, रेड लाइट स्टॉप स्टॉप स्टॉप, है ना, वो वाला येलो लाइट वेट वेट, ऐसा पोएम एक याद करते थे ना। यस, दैट इज रिलेटेड टू ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर्स होते हैं। रेड होता है किसके लिए? फॉर स्टॉप, रेड इज टू स्टॉप। एम्बर कलर जो होता है, जो येलो टाइप का कलर होता है जिसको एम्बर कलर बोलते हैं, वो किस लिए होता है? वेट। और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो ये जो ट्रैफिक लाइट है इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रैफिक लाइट का, उसमें जो कलर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट के वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर दूसरी जो चीज है कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रैफिक सिग्नल देख लिया, ट्रैफिक लाइट देख लिया, जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको पहले दोनों तरफ चेक करना चाहिए, आपको लेफ्ट राइट ध्यान से देखना चाहिए, फिर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। बच्चे क्या होता है, आप एक्साइटमेंट में अगर रोड के दूसरी तरफ आपको कोई पहचान वाला दिख रहा है या आपके पेरेंट या कोई आपका ऐसा है जो रोड के दूसरी तरफ है और आप इतने एक्साइटेड होते हो दूसरी तरफ जाने के लिए, मिलने के लिए, कि आप ध्यान नहीं देते हो और दौड़ते हुए रोड को क्रॉस कर लेते हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। यस, क्योंकि जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको तो नहीं पता ना कि कोई अचानक पे रोड पे दौड़ने लगेगा, उन्हें तो मालूम नहीं है कि कोई इस तरह से बीच सड़क पे दौड़ना शुरू कर देगा। इसीलिए आप कभी भी दौड़कर रोड क्रॉस नहीं करेंगे। डू नॉट क्रॉस द रोड बाय रनिंग, डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, मतलब डू नॉट रन अक्रॉस द रोड मतलब रोड की दूसरी तरफ दौड़ के नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, पे अटेंशन, लिसन। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे साइड में इधर उधर देखते हो, आपको गाड़ी दिखती नहीं है ना, स्पेशली बेंड्स पे जहां मोड़ होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको पता नहीं चलता है कि कोई गाड़ी आ रही है। और ऐसे में क्या होता है, आप अगर क्रॉस कर रहे हो दौड़कर या बिना ध्यान दिए, तो ड्राइवर को भी तो इतना चांस नहीं मिलता ना जानने के लिए कि कोई यहां से क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि वो बेंड होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो पता नहीं चलता है। इन सच केस यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। कैसे? आपको क्या करना होता है, आप सुनो, आपको व्हीकल का, आपको ऐसा तो नहीं कि किसी हॉर्न की आवाज आ रही है, हॉर्न बजाते हैं ना, व्हीकल वाले हॉर्न भी तो बजाते हैं, आपको हॉर्न की आवाज आएगी, आपको गाड़ी के चलने की, उसके इंजन की आवाज आएगी। अगर कोई गाड़ी चल रही होती है रोड पे तो उसका साउंड भी तो होता है ना, तो आपको ध्यान सिर्फ आंखों से नहीं देना है कि आप ऐसे ऐसे करके गाड़ी देख रहे हो, आपको सुनना भी है। अगर आपको गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, अगर आपको व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सुनने की कोशिश कीजिए। आप को हॉर्न की अगर आवाज तो नहीं आ रही कहीं, अगर हॉर्न की आवाज आ रही है मतलब व्हीकल आ रही है कोई, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन एंड लिसन का मतलब होता है आपको व्हीकल जरूरी नहीं है कि हमेशा दिखाई ही दे, कभी कभी साउंड से भी आपको पता लगाना है कि हाँ कोई व्हीकल आ रहा है, ठीक है। दूसरा, साइड वॉक हमेशा यूज कीजिए जो चलने के लिए। जरूरी नहीं कि आप बीच रोड पर ही चलना शुरू करें या रोड पर ही चले, इवन रोड के साइड पे चले। साइड वॉक्स भी बने होते हैं रोड के किनारे, साइड वॉक्स जो बने होते हैं उस पे आप चलिए, दैट इज सेफ। आप स्कूल आते हैं, बस से आते होंगे, वैन से आते होंगे, ऑटो से आते होंगे, तो वो आपको स्कूल के बाहर उतार देते हैं। जो प्राइवेट वैन होती है, प्राइवेट गाड़ियों वाले होते हैं, ऑटो वाले, वो आपको स्कूल के गेट के बाहर उतार देते हैं, है ना। स्कूल बस होती है तो वो स्कूल के अंदर तक ले आती है, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां होती है वो आपको बाहर उतार देती हैं, तो कभी कभी रोड की दूसरी तरफ उतार देती हैं। तो आप क्या करते हो, लेट हो रहा है स्कूल के लिए और दौड़ना शुरू करते हो रोड क्रॉस करके। नो, डू नॉट डू सच थिंग्स, ये सबसे गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई गाड़ी आ रही होगी, उसको क्या पता कि यहाँ कोई बच्चा दौड़ेगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आपके साथ अगर कोई एडल्ट नहीं है तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना है।
अगर आपके साथ कोई एडल्ट है तो आप उसका हाथ पकड़ लो, आपसे बड़ा कोई है अगर आपके साथ तो आप उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करो, ठीक है। और अगर कोई नहीं है बड़ा आपके साथ तो आप खुद अपने आप को बड़ा समझो, है ना। आप तो बड़े हो रहे हो ना, यू आर ग्रोइंग, तो आप अपने आप को थोड़ा बड़ा समझो, देखो स्मार्टली कि नहीं कोई गाड़ी नहीं आ रही और मैं आराम से रोड क्रॉस करूं, मतलब मैं दौड़ूंगा नहीं या मैं दौड़ूंगी नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना, बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप किसी व्हीकल से आते हो या व्हीकल से जा रहे हो कहीं, तो चलती हुई व्हीकल से हाथ बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट स्टिक योर हैंड्स आउट ऑफ मूविंग बस। चलती हुई गाड़ी में आपको हाथ बाहर नहीं निकालना है, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई गाड़ी आ रही हो आगे से या पीछे से, वो आपको आपके हाथ को हिट कर सकती है, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करनी है कि मूविंग व्हीकल से आप हाथ बाहर निकालो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ। हम अभी जो बहुत जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स करी जाती है, आप अगर बस से आते हो स्कूल, या स्कूल नहीं या कहीं भी आप जा रहे हो, या कार से जा रहे हो, कोई भी व्हीकल से आप जा रहे हो, जब आप उतर रहे हो तो कोशिश करो कि जब आप डोर जब खोलो तो वो कर्ब साइड से खुले, मतलब आप दूसरे किसी व्हीकल का रास्ता मत रोक दो, आप उस साइड से उतरो जहां से व्हीकल नहीं आने का चांस है। उतरते समय आप वो साइड का डोर खोलो व्हीकल का जिधर से कोई दूसरी व्हीकल आने का चांस नहीं है। अगर आप ऐसे साइड से उतरोगे जहां पर दूसरी व्हीकल्स आती हैं तो आप दूसरे व्हीकल के रास्ते में आ जाओगे, है ना। आप उसके लिए एक बीच में ना उसको रुकावट होगी, तो और हो सकता है कि कोई गाड़ी बहुत तेज से आ रही हो, किसी को पता ही ना हो कि कोई इस तरफ से उतर भी सकता है और फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कर्ब साइड से ही उतरे ताकि आप दूसरों के लिए परेशानी ना बने, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत एक जनरल बातें बताई हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम आपके चैप्टर की जो बातें हैं उसमें हम चलते हैं। आपका चैप्टर जो है उसमें जो जो बातें लिखी हैं उसमें कुछ डूज लिखे हैं, उसमें कुछ डोंट्स लिखे हैं। जो मैंने समझाया है सब उसी से रिलेटेड है। आपका जो चैप्टर है उसमें भी वही सारी बातें जो है उसको डूज और डोंट्स की तरह समझाया गया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द डूज एंड डोंट्स विच यू शुड फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो तो हमें कुछ डूज और डोंट्स जानने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जब रोड क्रॉस करना है तो कब क्रॉस करोगे, जब ट्रैफिक लाइट रेड होगी, क्योंकि गाड़ियां तब स्टॉप होती हैं, ठीक है। तो जब ट्रैफिक लाइट रेड होगा तो आप रोड क्रॉस करेंगे, और कहां से क्रॉस करेंगे, जीब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। मैंने आपको क्रॉस द रोड when traffic light is red. When traffic light is red. Cross the road when traffic light is red. क्यों? क्योंकि उस वक्त व्हीकल्स जो है वो स्टॉप रहती हैं, वो रुकी हुई रहती हैं। और क्या बताया, क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। एट जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, जीब्रा क्रॉसिंग होता है रोड के ऊपर ना ब्लैक एंड व्हाइट जैसे स्ट्राइप्स बनी होती हैं। आपने जीब्रा देखा है, जीब्रा कौन से कलर का होता है, जीब्रा होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है ना। जीब्रा जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। तो आपने रोड पे देखा होगा सड़क के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट जैसे स्ट्राइप्स बनी होती है, पट्टियां बनी होती हैं रोड के ऊपर,
उसको बोलते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। तो जो लोग पैदल रोड क्रॉस करते हैं ये उनके लिए होता है। तो जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो आप जीब्रा क्रॉसिंग यूज करके ही रोड को क्रॉस करें। यूज जीब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, before crossing the road, क्या करना चाहिए? मस्ट चेक बोथ द साइड। आपको दोनों साइड आपको चेक करना है ना, लेफ्ट राइट आप पहले चेक करेंगे। ओके, मस्ट चेक बोथ द साइड ऑफ द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड मस्ट चेक करना चाहिए। दोनों साइड आपको चेक करना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई व्हीकल ना आ रही हो। ओके, देन आपको मैंने बताया है एक और चीज, पे अटेंशन। इसको मैं आई होप दिस 4 पॉइंट्स आर क्लियर। कीप योर नो योर सिग्नल्स। आपको सिग्नल पता होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स पता होनी चाहिए। Cross the road when traffic light is red. Cross the road at zebra crossing. Before crossing the road, must check both the side of the road. रोड के दोनों तरफ चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? Pay attention and listen. Pay attention and listen. क्या ध्यान देना है? Especially at bends. Especially at bends. जहां मोड़ होता है वहां पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। यू हैव टू लिसन टू द साउंड ऑफ व्हीकल, ठीक है। लिसन टू द साउंड ऑफ व्हीकल्स, यहां पे हम जोड़ लेते हैं। लिसन टू द साउंड ऑफ व्हीकल, साउंड ऑफ या हॉर्न ऑफ vehicle. Because it is not necessary that every time you may see the vehicle. जरूरी नहीं है कि आपको व्हीकल दिखाई दे बेंच के पास, है ना, बेंच के पास दिखेगा नहीं, इसलिए लिसन टू द साउंड और हॉर्न ऑफ व्हीकल्स। आपको अगर साउंड सुनाई दे रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज always walk on footpath or sidewalk. Always walk on footpath. रोड के साइड में बना होता है फुटपाथ, उस पे चलिए, ठीक है। या यूज साइड वॉक्स, जो साइड में चलने के लिए होता है, ठीक है। यूज साइड वॉक्स भी हम बोल सकते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि हम रोड के ऊपर ही चलते चले जाएं। अगर जगह है साइड में तो हम साइड वॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई एल्डर है, कोई बड़ा है, तो होल्ड द हैंड्स ऑफ योर एल्डर्स। Hold the hand of elders
or with some elder, then hold the hand of the elders. Okay, so you hold hand of elders. Hold hand of elders while crossing the road or walking on the road. While walking or on the road, while walking on the रोड, किसी कारण से आपको रोड पे चलना पड़े, अगर साइड में फुटपाथ पे नहीं चल रहे हैं और किसी रीजन से अगर आपको रोड पर चलना पड़े तो क्या करना है, होल्ड हैंड ऑफ एल्डर्स. कोई भी आपके साथ अगर बड़ा होगा तो उसका आप हाथ पकड़ के चलेंगे. ठीक है, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड और क्रॉसिंग द रोड, और क्रॉसिंग द रोड. समझ में आई आपको इतनी बात? हमने क्या जाना? पे अटेंशन, लिसन, स्पेशली एट बेंड्स. बेंड्स पे आपको ध्यान देना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा व्हीकल्स दिखाई ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए साउंड पे ध्यान देना है. ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ. फुटपाथ पे चलिए या साइड वॉक यूज कीजिए. होल्ड हैंड ऑफ एल्डर्स. बड़ों का हाथ पकड़े रहिए. अगर आपको रोड पे चलना है, किसी रीजन से अगर आपको रोड पे चलना पड़े तो आप बड़ों का हाथ पकड़ के चलेंगे, या आपको रोड क्रॉस करना है तभी भी आप बड़ों का हाथ पकड़ के चलेंगे. अगर आपके साथ कोई बड़ा नहीं है तो आप ध्यान देंगे दोनों तरफ रोड के. ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग द रोड. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, जो बताया था, डू नॉट रन अक्रॉस द रोड. बताया था इन एक्साइटमेंट. डू नॉट रन अक्रॉस द रोड. डू नॉट रन अक्रॉस द रोड. बहुत एक्साइटेड हो रहे हो और दौड़ना शुरू कर दिया रोड पे. नो, ये भी नहीं करना है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे खेलना भी नहीं है. कुछ बच्चे क्या होता है, अपनी बस का, स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, अपनी वैन का वेट करते हैं, या अपने व्हीकल, जो भी उनके व्हीकल का वेट करते हैं. तो अगर व्हीकल टाइम पे नहीं आती है तो वो रोड पे खेलने लगते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस. डू नॉट प्ले any game on road. Okay, do not play any game on road. Any game on road. समझ में आ रहा है? आपकी बस नहीं आई है, आपकी वैन नहीं आई है, आपका ऑटो नहीं आया है, तो आप क्या करते हो? मैक्सिमम आप नहीं, मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग ऑन द रोड, विच इज वेरी डेंजरस. इट इज फैटल. जान जा सकती है, गाड़ी आएगी और आप तो खेलने में मगन होंगे. हॉर्न भी हो सकता है सुनाई ना दे एक्साइटमेंट में, और एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, इसलिए खेलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. देयर आर प्ले ग्राउंड्स. आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड है, घर के पास खेलिए. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पर नहीं खेलना है. ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, डू नॉट स्टिक योर हैंड्स आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. नेवर स्टिक हैंड्स आउट ऑफ द व्हीकल. नेवर स्टिक हैंड्स, मतलब बाहर निकालना. स्टिक हैंड्स मतलब ऐसे बाहर निकालना. नेवर स्टिक हैंड्स आउट ऑफ मूविंग, या कोई भी व्हीकल, नॉट ओनली मूविंग व्हीकल. अगर व्हीकल खड़ी भी है तो आप उसमें से हाथ नहीं निकालोगे, क्योंकि कोई मूविंग व्हीकल आ सकती है और आपको हिट कर सकती है.
सो नेवर स्टिक हैंड्स आउट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी में से आप हाथ बाहर नहीं निकालोगे, ओके। नेवर स्टिक हैंड्स आउट ऑफ व्हीकल्स, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको गाड़ी से उतरना है तो चलती हुई या स्लो हो गई है व्हीकल तो उससे बच्चे जंप करने लगते हैं, नो, या चढ़ने लगते हैं। अभी बस पूरी रुकी नहीं है, स्कूल बस, और बच्चे कभी कभी चढ़ने लगते हैं, दिस कैन बी डेंजरस। वेट फॉर द व्हीकल टू स्टॉप कंप्लीटली while getting on or getting off the vehicle, okay. Wait for the vehicle to completely stop. Wait for the vehicle to completely stop. Completely stop. Wait for the vehicles to completely stop before getting on or getting off the vehicle. Before getting on, चढ़ने और उतरने से पहले, before getting on or off the vehicle. समझ में आया आपको ये बात? वेट फॉर द व्हीकल टू कंप्लीटली स्टॉप, जब तक कि गाड़ी पूरी तरह से रुक नहीं जाती, ना आप उसमें चढ़ेंगे ना आप उसमें उसमें से उतरेंगे। जब गाड़ी आपकी व्हीकल पूरी तरह से रुक जाए तभी आप उसमें से उतरिए और तभी आप उसमें चढ़िए। अगर वो स्लोली मूव कर रही है और आप उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैर स्लिप कर जाए और आप गिर जाए और टायर के आगे। होता है ना, वैसा बहुत बार होता है। इट इज एंड इट्स ट्रू, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ऐसा हो जाता है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, चलती हुई बस में चढ़ते हैं या चलती हुई बस से उतरने लगते हैं और उनका पैर स्लिप कर जाता है और वो टायर के नीचे आ जाते हैं, विच इज तो फिर कितना डेंजरस है ना ये। तो नेवर डू सच थिंग, डू नॉट गेट ऑन, डू नॉट गेट ऑफ एनी मूविंग व्हीकल। कोई भी चलती हुई गाड़ी में, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो, स्लो भी चल रही है तब भी नहीं चढ़ना है और तब भी नहीं उतरना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं वो तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी इसलिए चढ़ गए, या बहुत धीरे धीरे चल रही थी इसलिए उतर गए। धीरे और फास्ट कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंट तो कैसे, पैर तो कैसे भी स्लिप कर सकता है ना। तो इसलिए मूविंग व्हीकल में चढ़ना भी नहीं है और उतरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो सेफ्टी मेजर क्या है? सीट बेल्ट बांधना। सीट बेल्ट जरूर बांधें, ठीक है। सीट बेल्ट जरूर बांधें। ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट व्हाइल ट्रेवलिंग बाय कार। ऑलवेज वेयर योर seat belt while traveling in a car. अगर आप कार से ट्रेवल करते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है, पहनना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन कार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जर्क लगता है और आप आगे की तरफ गिर जाते हो और सिर में चोट लगती है, सर फट सकता है और बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर सीट बेल्ट रहेगा तो आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वेयर सीट बेल्ट इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है वेयरिंग हेलमेट।
अगर टू व्हीलर से हैं, अपने पेरेंट के साथ ही हैं, तभी भी आप हेलमेट पहनेंगे। किड्स का भी हेलमेट मिलता है ना, किड्स बच्चों के लिए भी हेलमेट मिलता है। तो अगर आप टू व्हीलर से हैं, स्कूटर से हैं या बाइक से हैं, तो आप हेलमेट पहनेंगे। यूज हेलमेट इफ यू आर यूजिंग a two-wheeler, if you're traveling, if you're riding a two-wheeler, आप नहीं राइड कर रहे हो, इफ यू आर सिटिंग, आपके पेरेंट ही चला रहे हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो अगर आप टू व्हीलर पे भी बैठे हो तो आपके पेरेंट तो हेलमेट पहनेंगे ही, आपको भी हेलमेट पहनना है। जो ड्राइव कर रहे हैं वो हेलमेट पहनेंगे, प्लस जो साथ में बैठे हैं वो भी हेलमेट पहनेंगे फॉर रोड सेफ्टी। कभी ऐसा हो जाता है गाड़ी स्किड कर गई और गिर गई तो क्या होगा, हेड इंजरी हो सकती है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो हेड इंजरी हो सकती है। एंड चिल्ड्रन, रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी, जो सिर की चोट होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है एंड अक्सर डेथ हो जाती है। इसीलिए ये सब चांस नहीं लेना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी हर जगह लगा रखा है ना, हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए, है ना। हर जगह आपने बैनर्स देखा होगा हेलमेट पहनने के लिए। तो किस लिए है ये सब? हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमारी सेफ्टी के लिए तो गवर्नमेंट कहती है हेलमेट पहनने को, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये रोड सेफ्टी की कुछ बातें सीखी। अप्रोक्सीमेटली हमने 12 पॉइंट्स तो मैंने लिखे ही हैं सिर्फ, पर आपको बताया है, बहुत कुछ बताया है मैंने। तो आज के हम इतना यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और इस टॉपिक पे हम बातें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया है आप वीडियो देखिए, सारे पॉइंट्स को देखिए, रीड दोज पॉइंट्स, अंडरस्टैंड दोज पॉइंट एंड ट्राई टू फॉलो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, बिकॉज योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू कंट्री। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।